ठिकाना है, जैन धर्म तो आदर्शों का मनोज जी आप ही हैं? मुकेश अच्छा, मुकेश जी, मामा जी। ये बड़ा संकट है। इन्होंने, मेरी बिटिया यहाँ है, मैं जीवन में जिससे सर्वाधिक प्यार करता हूँ, जो मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो खुर्जा में है। उसका पति यहाँ प्रोफेसर है, साइकोलॉजी का हेड है एनआरएसी कॉलेज में। उनसे संपर्क किया था कि अपने चाचू को बुलवा दो। तो उन्होंने, बिटिया ने मुझसे कहा कि चाचू वो बुलवाना चाहते हैं और मुझसे इसलिए कह रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे। अब इतने समझदार तो जैन लोग हो ही सकते हैं, और जाटों को बेवकूफ बनाने में जैनियों को लगता ही क्या है। असल में चुप लगा गया। मैं कहा बेटी कोई जवाब ही मत देना। फिर मेरे पास स्वयं श्रीवास्तव का फोन आया। मैंने कहा अब ठीक है। तो मैंने पैसा अपने घर वाले जैन समाज से नहीं मांगा, मैंने स्वयं श्रीवास्तव से मांगा। क्योंकि मैं तो मांग नहीं सकता था जैन समाज वालों से। सुनिए, मन से कविता सुनाता हूँ आपको मैं। घर घर पूजा। आप कहाँ जा रहे हैं सर? नहीं, आपको सुनने के लिए बैठ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऊपर ऊपर बैठिए गद्दे पे। देखिए आजकल कोई जमीन पर बैठ के सुनता नहीं है। ये जैन समाज का ही बड़प्पन है। आपकी बड़प्पन को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप जमीन में बैठ करके कब सम्मेलन सुनते हैं, वरना आजकल कुर्सी कौन छोड़ता है। घर घर पूजा करो, अगर भारत को स्वर्ग बनाना है, उस आदर्श महान की जय, जैन धर्म के मान की जय, महावीर भगवान की जय। लेकिन उनकी जन्मभूमि में आज लालिमा हिंसा की, गलियों गलियों पड़ी हुई है नंगी लाश अहिंसा की। जब भी मानव मानवता के, जब भी मानव जैन धर्म के आदर्शों से दूर गया, तब हिंसा नाची बहनों के माथे का सिंदूर गया, तब हिंसा नाची बहनों के माथे का सिंदूर गया। नमोकारो एक महामंत्र है जो जीवन में धारेगा, दुनिया के झंझावातों में कभी नहीं मन हारेगा, दुनिया के। और मैं सबका ध्यान चाहता हूं, थोड़ी देर प्लीज बैठ जाइए। मैं कविता, ये मैं पूजा की पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आरती जैसे ही पढ़ रहा हूं। कविता सुनाऊंगा जब सब बैठ जाएंगे शांति से। मुझे पानी दे दे कोई। स्वागत स्वागत भैया, पानी की बोतल खोलना। सात बस। मैं बीच में पानी पीऊंगा, माफी चाहता हूं। मैं पिछले दिनों बीमार हो गया था, तो मुझे दवाई बहुत खानी पड़ी, और वो इसलिए ऐसे खानी पड़ी, जो मेरे एलोपैथी के डॉक्टर दोस्त थे मेरठ के, उन्होंने कहा हमारी दवाई खाना। उन्हें ही पता था ये बाबा रामदेव के पास आता जाता है। कहा हमारी दवाई खाना, उस बाबा की खाई तो मर जाओगे। बाबा रामदेव को पता चल गया, उसने कहा इन डॉक्टरों की दवाई मत खाना, मेरी खाओ, मेरी नहीं खाओगे तो मर जाओगे। मैं बचा जब जब मैंने दोनों की खानी बंद कर दी। सुनना मन से। मांसाहार रहेगा जब तक जीवन साधु अधूरी है। वाह। मांसाहार रहेगा जब तक जीवन साधु अधूरी है। इस दुनिया का शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया का शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। सच्चे मन से फूल चढ़ाओ महावीर के चरणों में। देखिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है कि मैं किस माँ की कोख से पैदा हुआ, ये मेरे वश में नहीं था। मैं जैन धर्म की किसी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ, लेकिन अगर प्रभु किसी की इच्छा पूरी करता है
तो मैं अंत में एक इच्छा लेके मरना चाहता हूं कि मैं एक बार किसी जैन मां की कोख से पैदा होना चाहता हूं। देखिए, मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा। मैं जानता हूं आपके घर का 10 साल का बच्चा जितना जैन धर्म के बारे में जानता है उतना मैं पढ़ लिख के भी नहीं जान सकता। लेकिन एक पंक्ति में मैं जैन धर्म का सारांश कहना चाहता हूं, सुनना मन से। क्या बात है भाई साहब? सच्चे मन से फूल चढ़ाओ महावीर के चरणों में, परिवर्तन महसूस करोगे तुम अपने आचरणों में, परिवर्तन महसूस करोगे तुम और जैन धर्म ने बहुत सिद्धांत दिए, नियम दिए। एक तो शाम के 6 बजे के बाद कुछ भी ना खाना, ये सबसे बड़ा स्वास्थ्य का कारण है। मैं अब अनुभव किया है मैंने कि 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, आपके आधे रोग खत्म हो जाएंगे। और ये केवल जैन समाज में बताया जाता है कि वो 6 बजे के बाद कुछ खाते नहीं। मुझे इसलिए आशीर्वाद दो, मैं जैन कुल में पैदा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे जीवन में एक भी ऐसी आदत नहीं है जो किसी गैर जैनी को, जो जैनियों में हैं और उनकी ऐसी आदत हो। मैंने जीवन में पान का टेस्ट मुझे नहीं पता कि कैसा होता है। क्या बात है भाई साहब? और मैं अपने कवि मित्रों के साथ रहता हूँ, हमारे कई तरह के टेस्ट होते हैं कवियों के। इस शशिकांत का तो मैं बताना नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं, छोड़ दिया इसने भी। नहीं लिया ही नहीं कभी। अगर जैन धर्म के लोग ये नियम बना दें कि हमारे मंच पर वो ही आएगा जो शराब नहीं पीता होगा, तो हिंदुस्तान के सारे कवि शाकाहारी हो जाएंगे, शराब पीना छोड़ देंगे। विश्वास कीजिए, भारत में कुछ कवि, अब नई पीढ़ी में सब शुद्ध कवि हैं, कोई नहीं है। नई पीढ़ी में कोई शराब नहीं पीता। पुरानी पीढ़ी वालों को जैन समाज वालों ने नहीं सुधारा, हमको आपने सुधारा, तो हम सुधरे हुए आए आपके सामने। सुनिएगा। जैन धर्म के मान की जय ये 2 लाइन और पढ़ना चाहता हूँ। जिस दिन ये पूरा जगमंडल, जिस दिन ये पूरा भूमंडल जैन धर्म को मानेगा, जैन धर्म के आदर्शों को जिस दिन ये जग जानेगा, उस दिन ये पूरा भूमंडल जैन धर्म को मानेगा। उस आदर्श महान की जय, आदिनाथ के नाम की जय, महावीर भगवान की। अब मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। स्वागत भैया। ये मैंने कभी किसी जैन समाज के लिए लिखा था पूरा गीत, अब उसको नहीं सुना रहा। मैं छोटी छोटी 2 कविताओं के हिस्से सुनाता हूँ। स्वागत। एक भी कविता पूरी नहीं सुनाऊंगा। मेरा छोटा भाई प्रवीण शुक्ल, उसने जो समय मुझे बताया है मैं उसी समय सीमा में पढ़ूंगा। और आप सब मन से सुनिएगा। मेरे बाद जो 5 लोग हैं वो इस पीढ़ी के सब सितारे हैं, कल का हिंदी कवि सम्मेलन का भविष्य है वो लोग। मैं भी उनको सुनना चाहता था, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो। स्वागत भैया। सबसे माफी मांग के जाऊंगा। आदरणीय प्लीज, आदरणीय इस समय किसका फोन आ रहा है? जुगाड़ वालों का है कि उधार वालों का है इस समय फोन? सुनिए, मैं से सुनिएगा। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के। प्लीज आदरणीय, अच्छा आप तो ऐसे घूमते रहते हैं जैसे पार्लियामेंट में घूमते हैं लोग। ये कोई संसद है जिसका मन करेगा उठ के चल देता है? ये जैन समाज की अदब की महफिल है। कितनी मेहनत करके कितना बड़ा उत्सव, बड़े बड़े महानगरों में इतने बड़े उत्सव कोई नहीं करता जितना खुर्जा के छोटे जैन समाज ने करके दिखा दिया। बुरा मत मानना, मैं पिछले दिनों नगर निगम उसके नगर पालिका के उसमें आया था रामलीला में। 24.5 श्रोता थे कुल। 24.5, एक बच्चा था। इतना विशाल, और इतनी ठंड में किसी भी कवि को ठंड नहीं लग रही, क्योंकि ये हीटर चलाए गए हैं, इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं महानगरों में नहीं होती। एक बार आयोजकों के लिए जोरदार तालियां बजाइए जितनी सुविधा उन्होंने आपको दी। अब बस सुनिए, मैं कुल 20-22 मिनट में 2 कविताएं छोटी छोटी, मतलब 2 कविताओं के हिस्से, मेरी कविताएं तो छोटी नहीं होती, स्वागत भैया, उनके कुछ हिस्से में आपको सुनाता हूँ।
मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ, मैं धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ। तालियां उठानी पड़ेंगी साहब, मुझे उन कविताओं पर मत ले जाओ मैं जिनमें तालियों में आपको खड़ा कर दूं। मैं नहीं सुनाना चाहता हूं, इसलिए तालियों में साथ दीजिए। वाह वाह वाह। आप ताली नहीं बजाओगे, मैं पुरानी उन कविताओं पर उतर आऊंगा जिनमें ताली बजाने के सिवा आपके पास कुछ रास्ता ही नहीं बचेगा। मन से सुनिएगा, मन से। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है। भारत में एक अखंड राष्ट्र है, 1.5। जो घूमोगे फिरोगे तो मुझे कष्ट होगा साहब। प्लीज 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 बैठ जाइए भैया। मेरा अनुरोध स्वीकारिए। मेरा घर है, मैं यहाँ ज्यादा बोल नहीं सकता, वरना आप शायद जानते हो मेरे बारे में, मैंने उन जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठ गई। वाह। आदरणीय आप भी शायद सिक्योरिटी के लोग हैं या हाथ में बंदूक है, प्लीज बैठ जाए, सुनिएगा। स्वागत है। भारत एक अखंड राष्ट्र, आप मेरे साथ आ जाओ बस, सब फिर बैठ जाएं, कोई उठेगा नहीं। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है, कभी महाशिव का तांड, जहां ताली बजाने का समय आए वहीं बजाना। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.25 अरब की शक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ, मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की ताकत का संबोधन हूँ, और हिंद की सेनाओं की ताकत का उद्बोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, मलय समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला। और चौथी लाइन आपके दिलों तक पहुंचे तो एक साथ सब तालियां उठाना। मलय समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब युग बोधी कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, मैं युग बोधी कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ। दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की। 25 दिसंबर हो गया, आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। जोरदार तालियां उठें उनके जन्मदिन के लिए। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, जुड़ना एक बार फिर मैं आप तक पहुंच जाऊंगा। वाह। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। हम अतीत में सरकारों से शर्मिंदा रहे, मैं राजनीति में नहीं हूँ, अच्छा है भाई साहब, किसी दल से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन 14 से पहले जो देखा और 14 के बाद जो देखा, मैं सरकारों का प्रवक्ता नहीं हूँ, किसी की तारीफ भी नहीं कर रहा। मैं दूसरी कविता सुनाऊंगा, आपको पता चल जाएगा मैं कितना ईमानदार कवि हूँ, लेकिन इस कविता में जो मैंने देखा वो सुना रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद की कविता है ये, सुनिएगा मन से। आपको लगे आपने ऐसा महसूस किया था तो वे एक बार साथ जुड़ना। मैं वो आनंद आ नहीं रहा है मुझे जितने आनंद में मैं खुर्जा में कविता पाठ करता रहा हूँ या कहीं पढ़ता रहा। स्वागत। मेरा घर है तो मुझे ज़्यादा प्यार मिलना ही चाहिए, इतना पक्षपात भारत में चलना चाहिए चलना चाहिए। हम कोई पक्षपात छोड़ देंगे क्या? हमने जाति पाति का भेद नहीं मिटाया, हम अपने लोगों का पक्ष लेना छोड़ दें। आप मेरे घर वाले हो, मेरे पक्ष में आ जाओ, इन सारे कवियों से मत डरो। ये कहेंगे कि अच्छा आपने घर वालों से पक्षपात करा रहा था, मैंने कहा हाँ करा रहा था, कराऊंगा, अभी बहुत ज़्यादा कराऊंगा। सुना, हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, हम अतीत में सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे। समझ जाओ तो ही ताली बजाना। हम अतीत में सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे,
भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। बाप समझे, सल्यूट आपको, आप मेरी बात समझ गए। अब जुड़ेंगे आप मुझसे, सुनना। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला, बदले तेवर तौर दिखाई। आकाश भर तालियां सुनना चाहता हूं। मौसम बदला, बदले तेवर तौर दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर दिल्ली, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं। अब घुटनों पर पिंडी, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर। दहशतगर्दो अपने घरों में नाचो कूदो खेल। छोटी कर रहा हूं मैं कविता, 9 मिनट में मैं कविता, 2 कविताओं के हिस्से सुनाऊंगा। दहशतगर्दो अपने घर। आदरणीय आप भी बैठ जाओ। आपके खड़े रहने से यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा क्या? प्लीज, मैं इससे कड़ी भाषा मेरे घर में नहीं बोल सकता, वरना मैं कविता पढ़ूं और कोई बीच में खड़ा हो जाए। इतनी बहादुरी पर तो अखिलेश यादव यश भारती बांट देता है। दहशतगर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो, तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेक। साहब, जैन साहब, इसको हिंसा मत समझना। मैंने आपको सबको खड़ा नहीं किया तो मैं काय का हरिओम पवार, मैं उछालूंगा आपको कुर्सी से ऊपर, सुनना भी आप। लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जब भी कोई आतंकी मेरे घर में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का रोमान कुचल कर रख देंगे, जो कुछ बैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो। अब देना मुझे समर्थन देखना चाहता हूं, मैं ज्यादा जोश में पढ़ रहा हूं कि आप ज्यादा जोश में सुन रहे हैं। पहले उनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का, बंदूकों की गोली का उत्तर सद। हुजूर क्या बात है डॉक्टर साहब, बैठ गए। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और मैं अपने घर में जैन समाज के सभी सुधी लोगों एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। क्या बात है डॉक्टर साहब, या तो इसका समर्थन करो तो ऐसा करना जितना तालियां आपने अब तक मेरी कविता पर नहीं बजाई, उससे अधिक बजा के बताना कि मैंने कोई गलत नहीं लिखा। और आपको लगता है मैंने गलत लिख दिया तो चुप रह जाना, कल से नहीं पढ़ूंगा आपके मंच पर, कसम खाता हूं।
लेकिन आपको लगे कि बोलना तो पड़ेगा, कोई तो बोलेगा, कभी तो बोलेगा, तो मैं बोला हूं। क्या बात है डॉक्टर साहब? और मैं ऐसे ही नहीं हूं, बहुत पढ़ा लिखा कवि हूं, शशिकांत की तरह भी नहीं हूं। लेकिन क्या फायदा पढ़ने लिखने का, कविता तो इसके संचालन में ही पढ़ रहा हूं। विश्वास कीजिए, मैंने जब लिखी थी ये लाइन में 3 दिन भूखा रहा। कितने पढ़े हो आप? तुझसे डिग्री बोलनी नहीं आती, मेरी डिग्री बोलनी नहीं जानता। मैं सच बता रहा हूँ, सत्य घटना है। जब मैंने LLD की, ये कानून की दुनिया की आखिरी पढ़ाई है, मैंने 30 साल पहले LLD कर ली थी। शशिकांत ने फ़ोन किया, भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD कर ली। तो मुझसे बोला, आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला इसने बिहार में टॉप किया था। मन चाहता हूं आपको लगे कि मैंने हिम्मत करके ठीक बात कह दी। ये कहने का शायद कल समय आएगा, परसों आएगा, आएगा तो जरूर। तो इतना समर्थन करना कि मैं कल से डरूं नहीं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। क्या बात है? भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। 29 साल चीखा मैं 370 हटवाने के लिए, 29 साल। और जिस दिन हटी, संसद में मेरी कविता पढ़ी जा रही थी। वाह वाह वाह। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से दे के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे के दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, पर घटा नहीं। किसी ने कहा ये क्यों हुआ? मैंने कहा ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। बोले क्यों? क्योंकि मोदी जी ने व्यक्तिगत जीवन में भी यही किया था, शादी की थी, सिंदूर लगाया था, बस आगे कुछ किया नहीं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर भी वहीं तक रुक गया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था। वाह। नींदों में सोई रावलपिंडी सोती जब खामोश दिखाई देती है, फिर चाहता हूं जोश। सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, उसको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है, उसको अपने सपनों में ब्रह्मोस। और एक लाइन पढ़ रहा हूं साहब, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी का पक्ष विपक्ष में नहीं हूं। मैं अभी अगली कविता पढ़ूंगा तो आपको पता लग जाएगा, ईमानदार हूं। लेकिन एक लाइन लिखने का मेरा मन हुआ तो मैंने लिख दी। किसी ने कहा क्यों लिखी? मैंने कहा मैंने भूषण पढ़ लिया गलती से। वैसे तो मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैं कानून का आदमी हूँ, कानून का प्रोफेसर रहा 39 साल। शिक्षक को लाभ बहुत है। मैं ये आज गर्व जीता हूँ कि मेरे विद्यार्थी हाई कोर्ट में जज हैं और इस समय सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जज मेरे विद्यार्थी हैं। ये गर्व जीने का अवसर शिक्षक को मिलता है। एक लाइन पर मन देना मुझे, और जोश में, मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा। मैं देखना चाहता हूं आप जोश में ज्यादा सुन रहे हैं कि मैं जोश में ज्यादा सुना रहा हूं। क्या बात है डॉक्टर साहब? हमने कूटनीति से डर को दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर, दिल्ली के सिंहासन पर। वाह वाह वाह। हाँ मनोज जी, आपसे तो मैं फंसा नहीं था। मुकेश जी। मुकेश जी, नहीं मुकेश जी तो कह रहा हूँ,
मनोज कह रहे हैं आप? नहीं, मनोज जी तो वो थे जो उनको छोड़ने नहीं गए थे। आप भी अभी अंतिम छंद सुनिए, फिर एक बहुत छोटी सी कविता 7 या 8 मिनट की मैंने नई लिखी है, बिल्कुल नई बातें आपको सुनाऊंगा। बिटियाएं 5 मिनट और बैठ जाएं अगर मेरा निवेदन स्वीकार कर सकते। ये बिटियाएं जो जा रही हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। हालांकि मेरे जीवन में मेरी कोई महिला ने बात मानी नहीं है, पर मैंने भी किसी महिला की नहीं मानी अपनी बिटिया को छोड़ के। सुनिए मन से। स्वागत भाई साहब। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, 2 लाइन 2 मिनट में सुन लो अंतिम पंक्ति। दिल्ली कह दे, बड़ी धमकी आती है उधर से, हम पे एटम बम है, हम पे एटम बम है। एक मिनिस्टर तो बोल रहा था मेरे पास पाव पाव भर के एटम बम है। ऑपरेशन सिंदूर से पता चला उस पर कुछ भी नहीं है। कुछ अमेरिका की मिसाइल रखी हैं उसके यहाँ छिपी हुई, वहाँ तक हमारी ब्रह्मोस पहुँच गई तो ट्रंप चाचा नाराज हो गए, हम पे टैरिफ लगा दी। अरे मूर्ख ट्रंप, तो 1.5 अरब की जनता को टैरिफ से डराता है। 140 करोड़ लोग दुनिया में किसी की टैरिफ से डर जाएंगे? अगर भारत केवल अमेरिका के बने हुए मोबाइल फोन छोड़ दे तो अमेरिका के होस्ट कहने आ जाएंगे कि टैरिफ क्या होती है। अंतिम पंक्तियां सुनना। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से। केवल पीठ मार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो। पंक्ति अच्छी लगे तो प्यार देना। केवल पीठ मार करते हो, आंख मिलाना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। तुम नफरत की पैदाइश हो, प्यार जताना क्या जानो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। पत्थर की आंखों में आंसू। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, बस जोश में साथ देना। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। समझ गए आप? उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। 70 सालों की भूलों का समाधान हो जाने दो। सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। सब समझौते मरे पड़े हैं, पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, शोले भरो निगाहों में। आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो। 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो। 48। एक छोटी कविता और सुनिए, बहुत छोटी सी। हुजूर बैठो, वापिस आओ, यहीं बैठो। हद हो गई यार, ये इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, कोई नहीं। छोटी सी कविता सुनिए। देखिए, किसी राजा से प्यार करो। मैं मोदी को प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, लेकिन बच्चे अपने पिता से सब प्यार करते हैं, लेकिन पिता से मांग भी तो करते हैं। मैं अपने राजा से कुछ मांगे कर रहा हूं जनता की ओर से। आपको लगे कि हमारा हक है कि अपने राजा से ये मांगें, तो मैं मांग रहा हूं। हालांकि मेरी बहुत इच्छाएं पूरी हुई हैं। मैंने भूख लिखी तो भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। मैंने कश्मीर के खिलाफ 370 के खिलाफ लिखा तो हटी। मैंने नोटबंदी पर कविता लिखी तो हुई, हालांकि व्यापारियों को बुरी लगी क्योंकि उसका संचालन ठीक नहीं हुआ, कुछ भी हुआ। अब मैं कुछ मांगें कर रहा हूं। आपको लगे कि ये मांगें तो ठीक लग रही हैं आपकी, इसलिए आपको समर्थन दे देते हैं। तो मैंने उनसे बहुत मांगें मनवाई हैं, ये भी मनवाना चाहता हूं, बस मेरा साथ आप देना। सुनिएगा। स्वागत, स्वागत भैया। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं। बिटियाएं थोड़ी देर बैठ जाएं प्लीज। बैठ जाओ बेटा। अच्छा, क्योंकि इतना बड़ा कवि सम्मेलन खुर्जा में पहली बार हो रहा है, तो हो सकता है कुछ ऐसे श्रोता हों जो कवि सम्मेलन ही पहली बार सुन रहे हों, तो उनकी कोई गलती नहीं है।
वो नहीं जानते कवि सम्मेलन का अनुशासन क्या होता है। और इतने संपन्न लोग 12 साल बाद कराया उन्होंने इतना बड़ा कवि सम्मेलन। संपन्न लोगों, तारीख तय करो, हर साल एक खुर्जा के जैन समाज का कवि सम्मेलन होना चाहिए, हर साल। जिन्होंने ताली नहीं बजाई वो पैसे नहीं देंगे क्या, चंदा नहीं देंगे क्या? सब ताली बजाइए अगर आप चाहते हैं कि हर साल एक कवि सम्मेलन। और नए कवि बुलाइए, रिपीट मत कीजिए। और संयोजक स्वयं श्रीवास्तव रहना चाहिए। उसने बहुत ईमानदारी से देश के वो सब चमकते सितारे जो कल बहुत बड़े, आज भी बहुत बड़े हैं, लेकिन वो कल देश के सबसे बड़े कवि होंगे, उन सबको एक मंच पर इकट्ठा करना। इतना बड़ा कवि सम्मेलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा। 50 साल से घूम रहा हूँ। लाल किले से बड़ा कवि सम्मेलन है ये। लाल किले में इतने बड़े कवि, इतने सारे कवि नहीं बुलाए जाते। वहाँ 30 बुलाए जाते हैं, 10 ठीक ठाक होते हैं, 20 भर्ती के होते हैं, सिफारसी। सुने, लेकिन श्रीवास्तव ने एक श्रेष्ठ टीम यहाँ के जैन समाज को बना के दी। बहुत बैलेंस टीम, श्रेष्ठ टीम। शंभू तक आ गया। आपके बाद तो हम खुद ही भर्ती का महसूस कर रहे हैं आज। कर रहे हैं? वो मैं कर नहीं रहा हूँ स्वयं। और श्रीकांत स्वयं खुद सोच रहा है कि मैं भर्ती में हूँ आज। मुझे मजबूर मत करो कि मैं ऐसा कर दूं। कर ही दो आज, तो आप कर दो दादा आज। अगर मुझे अगले 6-7 दिन की साई नहीं मिली होती तो मैं ये भी कर सकता था। सुनिए, मंच साधने, मंच के लोग पीछे वाले भी साधने, उन्होंने सोचा ये तो जम रहा है, इसका क्या साथ देना। लेकिन मैं दिखवा रहा हूँ कैमरे से कि पीछे कौन कौन दाद नहीं दे रहा है। वो तो कल मालूम पड़ेगा। सब दे रहे हैं, मैं तो ऐसे अपना शंभू नहीं दे रहा, सांस ले रहा हूँ, सांस। वैसे शंभू ताली नहीं बजा रहा। देखो मैं शंभू से कुछ नहीं कह सकता। मोबाइल चला रहा है पूरे समय, क्रिकेट पे देख रहा है क्या हुआ। शंभू मोबाइल ना चलाए तो इसके दिमाग में कीड़े चलने लगते हैं। इसके दिमाग में कीड़े चले, उससे अच्छा तो मोबाइल ही चलाता रहे। अच्छा, इसका चेहरा देखो, ध्यान से देखो, मन हटता है ना देखने से। बुरी चीज देखने में जी नहीं लगता ना। लेकिन हमारा बहुत प्यारा मुस्कुराहट का पूर्णमासी जो बन रही है आने वाले समय की, मुस्कुराहटों की और हास्य की एक पूर्णमासी कल देश में सिद्ध होगी। उसका नाम शंभू शिखर है। हास्य के साथ, व्यंग के साथ, गीत के साथ, हर विधा में पारंगत एक बड़ा कवि हमारे पास प्रवीण शुक्ला है, जिसकी उम्र छोटी है, लेकिन इतनी किताबें उसने लिख दी जितनी मैंने कविताएं नहीं लिखी। क्या बात है, सत्य है ये, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ तारीफ के लिए। स्वयं श्रीवास्तव का मैं घोर प्रशंसक हूँ, पहले दिन से जिस दिन सुना। हमारा प्रवीण पांडे गीत का भविष्य, और ये हेमंत पांडे जो घोड़ी के साथ भी भग सकता है और गधे के साथ तैयार बैठा, इतनी हिम्मत कानपुर वाले ही कर सकते हैं। सुदीप भोला हमारा इतना प्यारा, शशिकांत से अच्छा देश में इस समय, हंसी की बात छोड़ दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, देश का सर्वश्रेष्ठ संचालक आज कोई है तो वो शशिकांत यादव है। स्वयं श्रीवास्तव की ये ईमानदारी कि उसने संचालक भी श्रेष्ठ चुना। और मैं अपनी विधा में खुद से भी अच्छी, खुद से भी श्रेष्ठ भाषा का कौशल किसी का मानता हूँ तो बिटिया कविता तिवारी है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। वो कविता के सौष्ठव में मुझसे भी अच्छी है क्योंकि उसने हिंदी पढ़ी है। मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हिंदी का ज्ञान नहीं है। सुनिएगा, मन से सुनिएगा। हाँ भाई, मेरी तुकबंदी सुनिएगा, मैं सरकार से क्या चाहता हूँ। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, यूं ही ऊंची ऊंची नहीं छोड़ता मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ। दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका। समझना,
क्या बात है कोई डॉक्टर साहब? मेरा भाव लगाने आता है, कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है। सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं। सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पमार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे तो अच्छा है। पूरा समर्थन करे सदन। मैं मरने की कह रहा हूं तब तो समर्थन करो। क्या बात है डॉक्टर साहब, भगवान आप मैं हरिओम पमार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं पगडंडी की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं, मैं पगडंडी की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं। आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ, आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक। और एक लाइन पढ़ता हूँ, मेरा घर है इसलिए पढ़ रहा हूँ। क्या बात है डॉक्टर कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा सत्ता का समर्थक हो गया हूँ, मोदी का समर्थक हो गया हूँ। नहीं हुआ, मैं देश का समर्थक हूँ और सत्य का समर्थक हूँ। मेरे जीवन का सच सुनना चाहते हो तो एक लाइन में सुना रहा हूँ, सुनना। आसमान के ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूं, केवल एक दस्तखत मुझको राजमहल दे सकता था, केवल एक दस्तखत मुझको राजमहल दे सकता था। लेकिन मैं फक्कड़ अलमस्त फकीरी का वृंदावन हूँ, आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ। अति विशेष होने का मैंने सपना कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं तो साधारण से भी ज्यादा साधारण हूँ। आसमानों में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूँ। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, दरबारों के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं, दरबारों के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं। चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूं मैं, दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूं मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं, मैं जलते चंदन बन की लपटों का दिव्य उजाला हूं। और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूं, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने। जो भी अच्छे काम किए हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको सौ सौ बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। नितिन गडकरी जी की सड़कों वाला जाल लुभाता है, नितिन गडकरी जी की सड़कों वाला जाल लुभाता है। और हिंद का और चांद पर भारत माँ का झंडा हमें सुहाता है। ऑपरेशन सिंदूर वतन के स्वाभिमान का परचम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है। लेकिन कलमकार की भी कोई अभिलाषा होती है, उसकी भाषा उसके तेवर की परिभाषा होती है। जो भी होने काम शेष हैं, जो भी काम अभी करने हैं, मैं वो काम बताता हूँ। जो भी घाव अभी भरने हैं, मैं वो घाव दिखाता हूँ। जो भी घाव, एक एक लाइन में छोटी कर रहा हूँ कविता, एक एक लाइन में एक एक मांग करता हूँ। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। वाह 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 वाह, इतनी वाह, तालियों वाह, से वाह, नहीं होगी। क्या बात है भाई साहब, मेरा साथ दो, करा तो सब दूंगा। क्या बात है भाई साहब। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा। बात है भाई साहब। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। आदरणीय प्लीज, किसको मोबाइल दिखा रहे हो? ये मोबाइल आपका है कि उनका? आपका ही है तो मुझे सुनो। विश्व गुरु। अगली पंक्ति आपके दिल में ठक ठक करे और ये आपको लगे। देखिए, मैं यहाँ से, मेरा गांव इतनी दूर है, मैं बहुत जोर से बोलूँ तो मेरे घर आवाज़ पहुँच जाएगी। सिकंदराबाद के पास मेरा घर है, इधर पास में। मेरे घर गांव की समस्या में, किसान का बेटा हूँ, झोंपड़ी में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं इस दर्द को गाना चाहता हूँ। आपको ठीक लगे तो मेरा समर्थन करना। मैं कहाँ से लाया हूँ लाइन? विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो,
शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो, घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। और अगली पंक्ति आपके दिलों में धड़कन बनेगी। मैं जब भी मोदी जी से मिला मैंने शिकायत की, 11 साल से ये छाला है मेरे दिल में जो उनको दिखाता घूम रहा हूं, लेकिन ध्यान नहीं जाता उनका, मुझे नहीं पता क्या मजबूरियां हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है, आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ अगर दिल। 2-3 बड़ी समस्याएं गा रहा हूं, सुनना साहब, छोटी कर रहा हूं। वाह 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 वाह। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह। इनकम टैक्स देगा जैन समाज, अकेला कवि है पूरे और देश। बांटोगे वोट खरीदने के लिए, नहीं चलेगा। बजाओ जिस तालियां। दिन टैक्स देने वालों ने ये आंदोलन कर दिया कि हमारे टैक्स का पैसा हम देते ही नहीं, चलिए कहां से चलाएंगे आप सरकार। इसलिए इस टैक्स के पैसे का मिसयूज नहीं होना चाहिए। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो, घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौरा। 1-2 समस्या और बताता हूं, बस सुनना। पहली लाइन को पकड़ना, सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। वाह 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 वाह। अच्छा आज कोई नहीं है। असली भ्रष्टाचार है ये, टिकट नहीं मांगेगा कोई अगर उनको 5 करोड़ ना मिले हर साल तो। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो, ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो, ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकार। अंतिम लाइनें सुन लीजिए बस जी। वाह वाह वाह, वेरी 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 गुड। आपके लिए ताली बजी है आपके वेरी गुड कहने पर। सबके दिल में वही बात है जो आप कह रहे हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद। इस सवाल अंतिम बात सुनाता हूँ मैं, अंतिम पंक्ति से मुझे विदा देना। मैं फिर अपने छोटे भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ, बेटिया कविता से विशेष रूप से, क्योंकि मैं उसको सुनना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी समझ के मुझे माफ़ कर दे। जैन समाज, मुकेश जैन साहब, स्वयं श्रीवास्तव, शशिकांत यादव, बाकी सब लोग ये सुनिए। स्वागत भाई। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या, इस सवाल का उत्तर क्या है मैं इसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा। अंतिम 4 लाइन पढ़ रहा हूं, और जो पढ़ रहा हूं आप सोच के देखना। ये लिखने के बाद कोई मुझे पूछेगा, कोई सरकार मुझे इनाम देगी, कोई सरकार मुझे पुरस्कार देगी, मुझे चाहिए भी नहीं। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता। अंतिम पंक्तियां सुनना। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। वाह वाह वाह। चौथी पंक्ति मुझे विदा दे। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मित्रों, एक बार डॉक्टर हरिओम पवार जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। जो कोई नहीं कहता पूरे देश में